नमस्कार, मैं हूं यतेंद्र शर्मा और कड़क बतकही में आपका स्वागत है। आज संसद में एक बेहद अहम मुद्दे पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया कि पश्चिम एशिया में जो जारी तनाव है और उसका जो वैश्विक असर पड़ रहा है, उस पर यह पूरा बयान था। पश्चिम एशिया जो दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति का बड़ा केंद्र है, वहां बढ़ता संघर्ष अब सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक चिंता बन चुका है। ऐसे में भारत का रुख क्या रहेगा? क्या भारत किसी पक्ष में खड़ा है या संतुलन की नीति अपना रहा है? आज देश की संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ किया कि भारत शांति, स्थिरता और संवाद का समर्थक है। इस पूरे बयान के क्या मायने हैं? भारत की विदेश नीति किस दिशा में जा रही है और इसका आप पर, मुझ पर, हम पर यानी कि भारत की जनता पर क्या असर पड़ेगा? इसी पर आज कड़क बतकही। संसद में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया के हालात पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि बढ़ता संघर्ष न केवल क्षेत्रीय स्थिरता के खिलाफ है, खतरा है, बल्कि वैश्विक शांति और अर्थव्यवस्था पर भी असर डाल सकता है। 3 तरह की चुनौतियों को उनको बताया जो इस संकट की वजह से खड़ी हुई है। आर्थिक चुनौती, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा और मानवीय पहलू। ये वो पॉइंट्स हैं जिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश की संसद में वक्तव्य दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा कि वेस्ट एशिया विवाद पर भारत उन देशों के साथ बड़े पैमाने पर ट्रेड रिलेशन हैं, उन देशों के साथ जो लड़ाई में हैं या लड़ाई से प्रभावित हैं। जिस इलाके में लड़ाई हो रही है वो दुनिया भर के दूसरे देशों के साथ हमारे ट्रेड के लिए भी एक जरूरी रास्ता है, खासकर हमारी क्रूड ऑयल और गैस की जरूरतों के एक बड़े हिस्से के लिए। यह इलाका हमारे लिए एक और वजह से भी जरूरी है कि लगभग 1 करोड़ लोग भारतीय खाड़ी देशों में रहते हैं और काम करते हैं। ईरान का भी उन्होंने उदाहरण दिया कि वहां पर से अभी तक 1000 भारतीयों को वहां से बाहर निकाला गया, जहां पर जिसमें से 700 मेडिकल स्टूडेंट्स थे जो मेडिकल की पढ़ाई वहां पर कर रहे थे। इसलिए जो क्रूड ऑयल और गैस की जरूरतों के लिए एक बड़ा हिस्सा है, यह वो हिस्सा है जो हमारे लिए बेहद जरूरी हो जाता है। वहां पर 1 करोड़, इन खाड़ी देशों में 1 करोड़ भारतीय लोग तो रहते ही हैं। वहां कमर्शियल जहाज भी चलते हैं और भारतीय क्रू मेंबर्स की संख्या भी बहुत ज्यादा है। इन अलग अलग वजहों से भारत की चिंताएं स्वाभाविक रूप से ज्यादा हैं। इसलिए यह जरूरी है कि संकट के बारे में पार्लियामेंट से दुनिया तक एक आवाज यानी कि एकजुट होकर और वो आम सहमति से पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी के बयान को आप समग्रता के साथ देखेंगे तो उसके कुछ सार्थक और महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जिससे साफ पता चलता है कि भारत शांति और कूटनीतिक समाधान का समर्थक है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा कि ये जो संघर्ष चल रहा है, जो तनाव की स्थिति है, इसमें भारत मानता है कि कूटनीति और बातचीत के जरिए ही रास्ता निकल सकता है शांति का। किसी भी तरह की हिंसा और नागरिकों के नुकसान की निंदा। हालांकि कुछ भारतीय नागरिकों की इसमें मौत भी हुई है, कुछ घायल भी हुए हैं, लेकिन भारत सरकार लगातार कोशिश कर रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग जो संबंधित देश है उनके राष्ट्राध्यक्षों से 2-2 बार बात कर चुके हैं और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि भारत के नागरिकों की सुरक्षा के लिए। इसलिए जो भारतीय प्रधानमंत्री यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो वक्तव्य है वो कहता है कि संवाद और संयम पर जोर देने की वकालत वो करते हैं। भारतीय नागरिकों की सुरक्षा की सर्वोच्च प्राथमिकता की बात वो करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि भारत हर परिस्थिति में अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और जरूरत पड़ने पर उन्हें सुरक्षित वापस लाने के लिए हर संभव कदम उठाएगा। भारत पहले भी संकट के समय में अपने नागरिकों को निकालने में सफल रहा है, चाहे वो युद्ध क्षेत्र हो या प्राकृतिक आपदा। तमाम तरह के ऑपरेशन चलाए गए, चाहे वो यूक्रेन का मामला हो या दूसरे देशों में जहां जैसे भी संकट आया हो, भारत ने सफलतापूर्वक अपने नागरिकों को निकाला। लेकिन ये बयान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में दिया, ये क्यों अहम है, इसको भी जानना बेहद जरूरी है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव का सीधा असर पूरे विश्व में, भारत ही नहीं पूरे विश्व में पड़ रहा है, लेकिन भारत में पड़ रहा है। कैसे पड़ेगा?
कच्चे तेल की कीमतों पर, वैश्विक व्यापार पर, भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर। और भारत ने तो पहले भी प्रधानमंत्री मोदी कहते रहे कि कल भी एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी जिसमें वरिष्ठ मंत्री शामिल थे, वरिष्ठ सेक्रेटरी शामिल थे, सचिव जो हैं, और जो एलपीजी है, जो कच्चा तेल है और जो यूरिया है, उसकी आपूर्ति किसी भी तरह से नागरिकों के लिए कम ना पड़े और जो न्यूनतम से न्यूनतम प्रभाव अपने नागरिकों पर रहे, इसको लेकर फीडबैक लिया, समीक्षा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों के साथ, अपने सचिवों के साथ, और उनको निर्देश दिया कि भारत के नागरिकों पर, क्योंकि चिंता जाहिर है वैश्विक स्तर पर है, प्रभाव पड़ने की पूरी उम्मीद है, तो ऐसे में कम से कम प्रभाव पड़े, कम से कम उनको नुकसान हो, इस बात का ध्यान रखकर सारे कदम उठाने के निर्देश दिए। क्योंकि भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा, यानी कि तेल का बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से आयात करता है। ऐसे में वहां अस्थिरता का मतलब है महंगाई और आर्थिक दबाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भी था कि जो एलपीजी, जो गैस है, उसका 60% आयात हम करते हैं और लेकिन 40% प्रोडक्शन भी शुरू हो चुका है। तो धीरे धीरे अपने दम पर अपनी ऊर्जा क्षमताओं को अपने नागरिकों के लिए जो जरूरी है उसके उत्पादन पर तो जोर दिया है, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा आयात इसी क्षेत्र से आयात होता है, बहुत बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से आयात होता है। और ऐसे में अगर वहां पर अस्थिरता होती है तो महंगाई और आर्थिक दबाव यहां पर भी पड़ेगा। तो इसमें सवाल उठता है कि भारत की रणनीति क्या है। भारत लंबे समय से बैलेंस्ड डिप्लोमेसी, यानी संतुलित कूटनीति अपना रहा है और भारत के समक्ष इस पूरे हालात को देखते हुए चुनौतियां हैं सभी पक्षों के साथ संबंध बनाए रखना, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना और इसके साथ साथ अपने जो प्रवासी भारतीय हैं उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित करना। क्योंकि भारत ना तो सीधे किसी पक्ष का समर्थन करता है और ना ही टकराव को बढ़ावा देता है, बल्कि भारत शांति वार्ता और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के पालन पर जोर देता है। और अगर विशेषज्ञों की भी माने तो उनका मानना है कि रुख भारत को एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करता है। लेकिन बात बार बार घूम फिर कर आती है कि आम लोगों पर इसका असर क्या होगा। अगर पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ता है तो पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं। हालांकि अभी तक अगर पूरे विश्व की बात करें तो तमाम देशों ने, कोई भी देश हो, पेट्रोल डीजल की कीमतें उनके यहाँ बेतहाशा बढ़ रही हैं इस संघर्ष को देखते हुए, लेकिन भारत ने अभी तक कीमतों को स्थिर बनाए रखा है। तो ये उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति और जो दूरगामी रणनीतिक योजना जो अमल में लाते हैं वो उसका असर है। यानी कि सरकार हर मोर्चे पर अपनी मजबूती के साथ खड़ी है, लेकिन फिर भी लंबे समय तक ये संघर्ष चलता है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसी तरह से अपील की है कि एकजुट रहना होगा, एक मत रहना होगा, चाहे वो अपोजिशन हो, पूरा देश हो। लेकिन चुनौतियां फिर भी हैं, क्योंकि अगर लंबे समय तक ये संघर्ष रहता है तो पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं, महंगाई बढ़ सकती है, शेयर बाजार में उतार चढ़ाव आ सकता है। इसलिए यह मुद्दा सिर्फ विदेश नीति का नहीं है, बल्कि हर भारतीय की जेब से जुड़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान साफ संकेत देता है कि भारत इस संवेदनशील समय में संतुलन, शांति और जिम्मेदारी की नीति पर बढ़ रहा है। पश्चिम एशिया का संकट भले ही दूर लगे, लेकिन उसका असर हर देश और हर नागरिक तक पहुंच रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में हालत किस दिशा में जाते हैं। दिशा और दशा इस देश की अच्छी रहे, मजबूत स्थिति में रहे, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब वरिष्ठ मंत्रियों का और अधिकारियों का एक ग्रुप बना दिया जो डेली मीटिंग करता है, डेली समीक्षा करता है और जो स्थिति है, जो फीडबैक आता है, उसके आधार पर तुरंत कदम उठाता है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में भी कहा और मीटिंग जो होती है उनमें भी लगातार कह रहे हैं कि अपने नागरिकों पर न्यूनतम से न्यूनतम प्रभाव हो, जो भी कदम उठाए जाएं तुरंत उठाए जाएं और देश के नागरिकों के हित में उठाए जाएं। इसलिए देखना होगा कि आने वाले दिनों में हालत किस दिशा में जाते हैं और भारत अपनी रणनीति को कैसे आगे बढ़ाता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद में बयान देकर ये स्पष्ट कर दिया है कि जो भी कदम होगा वो भारत के हित में होगा, भारत के नागरिकों के हित में होगा और उनकी जेब पर कम से कम बोझ बढ़े उस दिशा में होगा।